नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश में आरक्षण के मुद्दे पर कहीं भी बात हो तो अपने आप ही तनाव की स्थिति बनने लगती है। इसका लाभ पाने वालों के अपने तर्क हैं और जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा उनके अपने तर्क हैं। लेकिन इन दिनों ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया में आपको कुछ ना कुछ पढ़ने को जरूर मिल जाता होगा। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरी और प्रवेश में मिलने वाले 10% आरक्षण के मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट की संविधान पीठ के सामने इस बात पर बहस हो रही है कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और संविधान का 103वां संशोधन क्या है। तो हम आपको बता दें कि जनवरी 2019 देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई थी। संविधान के 103वें संशोधन के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह अधिसूचना जारी की। इसके जरिए नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिया गया। इसका लाभ उन लोगों को मिलता है जिन्हें एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता और उनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख से कम है। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर और भी कई शर्तें हैं। इसको लेकर 5 जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बी पारदीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस संविधान पीठ से बीते दिनों ये तय किया गया था कि संविधान संशोधन की वैधता है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए 3 प्रमुख आधार तय किए जाएंगे, जिसमें से पहला है कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की अनुमति देने के लिए किया गया यह संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। वहीं दूसरा है क्या ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे से अलग रख के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया गया है। वहीं तीसरा है इस कानून में राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में दाखिले के लिए जो ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार दिया गया है, क्या वह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या नहीं। वहीं अगर राजनीतिक तौर से देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस कोटे का विरोध करने वाला सबसे प्रमुख नाम तमिलनाडु की सत्ता में बैठी पार्टी डीएमके का है। डीएमके का कहना है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। डीएमके का तर्क है कि लोगों के सामाजिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। ये आरक्षण उन लोगों के लिए होता है जो सामाजिक तौर पर प्रताड़ित रहे। आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण एक तरह का मजाक है। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र का ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे को कई तरह से उल्लंघन करता है। ये संशोधन आरक्षण की 50% की सीमा का भी उल्लंघन करता है। साथ ही कहा तो ये भी गया कि ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ पाने की सीमा 8 लाख वार्षिक कमाई तक की है। यानी इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक कमाई करीब 66,000 रुपए महीना है। देश के 96% परिवारों की मासिक कमाई 25,000 या उससे कम है। इससे पैसा प्रतीत होता है कि इससे लाभ पाने वालों का दायरा बहुत बड़ा है। अभी सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी जानी बाकी है। हालांकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपना एफिडेविट दिया है। इसमें मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।